क्वेश्चन है एमएसपी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन कीमत। एमएसपी को हम और क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसका? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है खाद्यान्नों का होगा। ये कौन करेगा जी? ये करेगी हमारी सरकार। क्यों करती है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो किसान है अगर वो अपने खेतों में जो है किसी फसल की खेती करता है तो सरकार उसको सुनिश्चित कर रही है पहले ही। जैसे अनाज की खेती कब होती है? अक्टूबर नवंबर में अनाज लगता है, अक्टूबर नवंबर में लग जाता है। तो अक्टूबर नवंबर से पहले ही सरकार क्या करेगी, एक उस समय गेहूं लगता है तो गेहूं के लिए सरकार बोलेगी कि हम जो है आपका जो 100 किलो जो अनाज होगा उसके लिए हम जो है आपको 2500 रुपए तय करते हैं कि 2500 रुपए में हम जो है, अगर कोई भी आपसे जो है खरीदता है, आप जो है एक इतने रुपए मिनिमम है, इतने पे तो हम जो है आपसे खरीदेंगे। अगर आपसे कोई इससे ज्यादा पे खरीद रहा है तो आप उन्हें भी बेच सकते हैं, वरना इससे नीचे जो है किसी को खरीदने की अनुमति नहीं है। ये मिनिमम है कि आपको जो है इससे नीचे कोई भी अगर करता है तो अगर खरीदता है आपसे तो आप उन्हें ना बेचने की जगह सरकार को बेच सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ये सरकार इसलिए करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो है कुछ फसलों के लिए जो है भारत में है, ये जो है गवर्नमेंट पहले से ही तय कर देती है उस फसल के लगने से पहले ही, ताकि जो किसान को जो है कोई भी जो है आर्थिक हानि ना हो। तो एमएसपी के बारे में और भी जान लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका नाम। पूर्व घोषित मूल्य, अभी हमने बात की कि पहले ही घोषित कर दिया जाता है। सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से अब क्यों कर रही है सरकार की एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दे रही है सरकार? सरकार ये कर रही है ताकि खाद्यान्न की उपलब्धता उसके पास भी हो, वो बफर स्टॉक में उसे जमा करना है वो अनाज, ताकि जो है ऐसी परिस्थितियां जैसे आपदा जैसी परिस्थितियां, अकाल जैसी परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल हो सके। और हमारे जो समाज में या देश में जो गरीब वर्ग हैं उन तक भी जो है उस अनाज की पहुंच बना सके सरकार। तो इसलिए जो है एमएसपी जो है सरकार ने जो है लगाती है, एमएसपी के बेसिस पे किसानों से जो है खाद्यान्न खरीदती है। और विशेष रूप से क्या खरीदती है? गेहूं और चावल खरीदती है सरकार। मेनली सबसे ज्यादा जो खरीदा जाता है वो गेहूं और चावल है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनाज जो है यही इस्तेमाल होता है खाने के लिए। यह मूल्य सरकार द्वारा हर साल बुआई के मौसम से पहले घोषित किया जाता है। जब बुआई होती है उससे पहले ही सरकार घोषित कर देती है कि इस साल जो है क्या मिनिमम प्राइस रहेगा, ताकि किसानों को वांछित फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, ताकि अगर वो उन्हें लग रहा है कि ये प्राइस बहुत अच्छा है तो वो जो है उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। और बढ़ते एमएसपी ने सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद की रखरखाव लागत भी बढ़ा दी है, और साथ ही साथ किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से भूमि को इन फसलों के उत्पादन में बदलने के लिए प्रेरित किया है। तो अब जो है इससे हुआ क्या है? इससे हुआ है कि सरकार द्वारा जो खाद्यान्न खरीद की रखरखाव की लागत है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि अब जो है जो खाद्यान्न है वो क्योंकि उसका सरप्लस बहुत ज्यादा हो गया है, जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो सरकार को जो किसान देने वाले हैं वो जो अनाज वो बहुत ज्यादा होता है, तो अब उसका रखरखाव भी करना होगा, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा, उसे स्टोर करके रखना होगा, तो उसकी भी लागत बढ़ गई है सरकार की अब। और साथ ही किसानों के जो मोटे अनाज के उत्पादन के लिए से भूमि को इन फसलों के उत्पादन में बदलने के लिए प्रेरित किया है। अब जो है सरकार जो है, क्योंकि अभी जो है इससे पिछले वर्ष अभी जो है सरकार ने रिसेंट में क्या किया, मोटे अनाज को अब सरकार क्या करेगी, जो भी उसे उत्पादन कराना है किसानों से उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार बढ़ा दे, तो किसान जो है क्या होंगे, प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें, तो वो जो है उसका उत्पादन करेंगे। तो सरकार अपने हिसाब से अब किसी चीज का अगर उसे उत्पादन बढ़वाना है, जो उन्हें लग रहा है कि ये वाला जो है फसल का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, और ये जो है क्यों किया जा रहा है, एक तो जो है उस फसल को प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही साथ जो है भूमि का ध्यान रखने के लिए भी हो सकता है। एक ही तरीके की फसल ना करें, इसलिए जो है दूसरी फसल का जो है एमएसपी बढ़ा देना, ताकि दूसरी फसल का उत्पादन भी हो, जो जमीन है वो बंजर में कन्वर्ट ना हो जाए कि एक ही फसल हम बैक टू बैक लगाते जा रहे हैं। तो ये जो हुआ आपका एमएसपी। कौन तय करता है? सरकार तय करती है। क्यों करती है? बफर स्टॉक बनाना है उसे। बफर स्टॉक क्यों बनाना है? क्योंकि गरीबों में वितरण करना है वो, और साथ ही साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र या अकाल प्रभावित क्षेत्र में जो है वो पहुंचाना है।
कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं और चावल हैं। कब करती है सरकार ये? बुआई से पहले करती है जी। किसी कोई भी जो फसल है उसकी बुआई जो होती है उससे पहले करती है। और वांछित फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, और उससे क्या होता है, उससे किसान प्रोत्साहित होता है और वो जो है उसका उत्पादन करता है। तो ये हुआ आपका एमएसपी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप जो है हमारी क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आगे इन आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोस मिलती रहें। अभी जो है हम बात कर चुके हैं यहाँ पे क्लास 9th के ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिकल साइंस की। तीनों ही क्लासेस आपकी सारी की जो चैप्टर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।